हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया झा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा इसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये फुल्ली बेस्ड है हमारे पास्ट के क्लिम्स के बारे में, मतलब इंडिया के जो पास्ट की यादें हैं उन उन चीज़ों के बारे में उन चीज़ों को ये ताज़ा कर रही है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। पहला चैप्टर पहला पार्ट पढ़ते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है एक पेन पोर्ट्रेट है of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society। जो कि पहले वो बेकर काम करता था गोवा विलेज में, मतलब वो बेकर अपनी ब्रेड्स को सेल करता था बना के, और आज भी जिसका जो है आज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है सोसाइटी में, उसके बारे में। चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो एल्डर्स हैं, हमसे जो बड़े हैं, हमारे पापा मम्मी दादाजी दादी जी, वो सभी जो हैं बताते हैं हमें, आर ऑफ्टन हर्ड, वो ऐसा बात करते रहते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो पहले उनके टाइम में था। उसे याद करते रहते हैं, बहुत ही गहराई से उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और वो बताते हैं कि वो दिन जो था उनके टाइम में बेस्ट डे था वो उनके लिए। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। और वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? लॉव्स ऑफ ब्रेड के बारे में। जो पहले उनके टाइम में कुछ ब्रेड्स होते थे, लॉव्स, वो बनाए जाते थे और बेचे जाते थे, वो उनके बारे में बात करते हैं। Those eater of loaves might have vanished। मतलब उस टाइम में जो लॉप्स खाते थे, बहुत पसंद करते थे, हो सकता है आज जो है आज उतने नहीं हैं, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल है, बट जो बनाने वाले हैं वो आज भी हैं। इसका मतलब जो बनाने वाले थे, जैसे कि जो पहले बनाते थे उनके टाइम में, उसके बच्चे अभी भी हैं जो अपने पापा से वो चीज़ सीखे हुए हैं, पर अब उतना कोई खाने वाला ही नहीं रहा। We still have amongst us the mixture, the molders and those who bake the loaves। हमारे आसपास अभी भी वो हैं जो मिक्स करते हैं, उसके लिए मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स लगता है उसको मिलाते हैं, जो मोल्ड करते हैं और जो उसे बेक करते हैं उन लोव्स को। Those is old, वो पुरानी जो यादें हैं, पुराने जो समय हैं, टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। वो आज भी, वो समय आज भी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। वो पूरी तरह से, ये एक फ्रेज़ हुआ था फायर इन द फर्नेसेस, मतलब उसमें जो आग होती है ना, तो लास्ट में जो आग में चिंगारियाँ बजती है, वो आज भी, इसका मतलब ये हुआ आज भी वो किसी चीज़ फ्रेज़ को उस चीज़ में इंडिकेट कर रहा है। मतलब जो पहले था वो बहुत ज़्यादा था पर वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, आज भी उसकी कुछ चिंगारियाँ जो है आज भी बची हुई है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। मतलब तभी जब बेकर्स आते थे तो वो एक बैम्बू से लेकर एक आवाज़ करते हुए आते थे, उससे सबको पता चल जाता है कि सुबह सुबह जो है अब जो है बेकर वाला आ गया है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। और वो बेकर मे बी आज जिंदा नहीं हो जो इस तरह से आता था, पर उसका जो भी बेटा है, उसका
बच्चे जो भी हैं वो आज भी अपने इस फैमिली प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं. These bakers are even today known as पैडर in गोवा. और इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से बुलाया जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे पढ़ लेना कि उन बेकर्स को आज भी गोवा में किस नाम से बुलाया जाता है, पैडर के नाम से बुलाया जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बता रहे हैं कि जब वो बच्चे थे, गोवा में रहते थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड. और वो बेकर जो बेचने आता था वो हमारा फ्रेंड जैसा था, कंपेनियन था, बहुत ही अच्छा गाइड भी था. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. वो हमारे घर के आसपास लगभग 2 बार, दिन में 2 बार आ जाता था. एक बार वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउट. एक बार वो तब आता था जबकि वो सुबह सुबह बेचने आता था, सुबह सुबह जब बेचने आते हैं तब. और एक बार वो तब आता था जब वो रिटर्न हो रहा होता है अपने पूरे बास्केट को खाली करते हुए बेचने के बाद. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from the sleep and we ran out to meet and greet him. वो जो जिंगलिंग थर्ड था, वो जो बैम्बू का साउंड होता है, वो हमारी नींद को तोड़ देता है और हम लोग दौड़ते हैं नींद तोड़ते ही सुबह सुबह उससे मिलने के लिए और उसको गुड मॉर्निंग या जो भी वो विश करने के लिए. वाई वॉज इट सो? पर हम ऐसा क्यों करते थे? रोज़ उसके साउंड सुन के हम उनसे क्यों मिलने जाते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या हमें लोफ्स खाना इतना पसंद था इसीलिए हम ऐसा करते थे? तो नहीं, नॉट एट ऑल. द लोफ्स वे बाउट बाय सम पैस्किन और बेस्टीन. मतलब लोफ्स जो थे उस टाइम हमारे घर में मेड सर्वेंट हुआ करते थे, वो खरीदते थे, जिनका नाम पैस्किन और बेस्टिन था, कुछ इसी टाइप का नाम था. वही जो था वो लोफ्स खरीदते थे, हमें लोफ्स नहीं खरीदना होता था, हम तो बस उनसे मिलने जाते थे. What we longed for were those bread bangles. हमें लोफ्स नहीं खाना होता था पर वो ब्रेड बैंगल्स बनाते थे. मैं फ़ोटो डाल देती हूँ. इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होता था ब्रेड बैंगल्स, इस टाइप का. और वो उसी को खाने के लिए दौड़ते था, उन्हें वो बहुत पसंद था. सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कभी कभी तो इस मीठी मीठी ब्रेड जो अलग से बनाते थे, कभी कभी उसके लिए भी वो दौड़ते थे. The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound on his specially made bamboo staff. जो बेकर होता था वो ऐसे गाना बजाते हुए जैंग जैंग साउंड के साथ एंट्री करता था अपने एक बैम्बो स्टाफ जो वो बनाता था उसी से. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड. एक हेड पे वो बास्केट रखता था और उस दूसरे हाथ से उसको पकड़ा हुआ रहता था और फिर दूसरे हाथ से वो जिंग जैंग साउंड बजाता था. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. और जो लेडीज़ होती थी उसे वो आते ही गुड मॉर्निंग ग्रीट करता था. एंड दैन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. और फिर उस बास्केट को एक वर्टिकल बैम्बू पे रख देता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक. हमें वहाँ से हटा दिया जाता था थोड़ा बहुत डांट के. एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. और जो लोव्स होते थे फिर वो सर्वेंट्स जो थे वो उसे खरीद लेते थे, उनके पास पहुँच जाता था. बट वी वुड नॉट गिव अप. पर हम फिर भी हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पैरापेट. हम बेंच वगैरह क्लाइम करके, किसी भी चीज़ को क्लाइम करके और पीप करके, छुप छाप करके उस बास्केट पे पहुंच ही जाते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लॉव्स. और मुझे आज भी वो जो लॉव्स के फ्रेगनेंस आते थे कुछ अलग टाइप के, वो फ्रेगनेंस मुझे आज भी याद है. लोव्स फॉर द एल्डर्स. जो भी बड़े लोग थे घर के उनके लिए लोव्स खरीदा जाता था. जो बड़े लोग थे घर के उनके लिए क्या खरीदा जाता था? लोव्स. और बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. और जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उनके लिए बैंगल्स, मतलब लोव ब्रेड बैंगल्स जो होते थे वो खरीदा जाता था.
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बड़ों के लिए क्या खरीदा जाता था और बच्चों के लिए क्या खरीदा जाता था. Then we did not even care to brush our teeth और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली. और फिर जैसे ही वो हम लोग ले लेते थे, हम लोग ये भी नहीं सोचते थे कि ब्रश करना है कि नहीं, अपने फेस को या अपने माउथ को वॉश करना है कि नहीं अच्छे से. और हम ये भी सोचते थे, उस टाइम हम लोग बच्चे थे तो ये भी सोचते थे कि हाँ, कौन इतना आफत मोल ले जाए, मैंगो लीफ मतलब जो उनके टंटियाँ होते हैं वो तोड़े फिर उससे ब्रश करे, कौन ये करे. और इतना ज़रूरी भी तो नहीं है ये, क्योंकि द टाइगर नेवर ब्रशेस टीथ. कोई भी टाइगर जो होता है वो कभी अपना ब्रश टीथ नहीं करता. और बच्चे भी समझते थे मैं भी टाइगर हूँ तो मैं क्यों इतना आफत लूँ, मैं क्यों इतना जाऊँ करने के लिए. तो नहीं करते थे. वो सोचते थे कि हॉट टी जो है, चाय गरम गरम चाय पियेंगे, लोफ के साथ खाएंगे, अपने आप दांत जो है साफ़ हो जाएगा. अब यहाँ एक जितना भी अभी तक आपने पढ़ा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आंसर है जिसको आपको करना है, आप कर लेना. और अगर आपसे नहीं हो पाएगा, आप चाहते हो कि मैं इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम मुझे इनके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो मैं आप अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में. अब यहाँ कुछ गिफ्ट्स के बारे में इसमें बताया जा रहा है. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल. मतलब उस टाइम में मैरिज के गिफ्ट को मीनिंगलेस समझा जाता था अगर उसमें बोल नाम का स्वीट ब्रेड नहीं है. तो मैरिज में कौन सा ब्रेड दिया जाता था, स्वीट ब्रेड, जिसका नाम था द बोल. और जस्ट एज अ पार्टी और द फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. और चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी फीस्ट हो, उसमें अगर ब्रेड ना हो तो उस पार्टी को बेकार ही समझा जाता था. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. उस टाइम एक बेकर कितना इम्पॉर्टेंट होता था विलेज के लिए, ये बात बताया नहीं जा सकता है अभी. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जो भी घर की लेडीज़ होती थी उसको सैंडविच प्रिपेयर करना होता था अपने डॉटर के एंगेजमेंट में. केक्स, bowl in has are a must for Christmas as well as other festival. और जो बाकी डिशेस होते थे जैसे कि केक्स, bowl in has, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए. Thus, the presence of bakers furnace in the village is absolutely essential. और इसीलिए उस टाइम बेकर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे विलेज में. द बेकर और ब्रेड सेलर, जो भी बेकर था, ब्रेड बनाता था, ब्रेड बेचता था, of those days had a peculiar dress known as कबई. तो उस टाइम के जो बेकर होते थे वो एक ड्रेस पहनते थे, काफ़ी मतलब ढीला ढाला सा ड्रेस होता था वो इस तरह से. तो वो उस ड्रेस को पहनते थे जिसका नाम था कबई. इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेना, कबई. इट वॉज अ सिंगल प्लेन लॉन्ग फ्रॉक जो कि इस तरह का होता था, नी तक होता था उनके. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स. और हमने बचपन में बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर्स पहनते देखा है, विच वर शॉर्ट देन फुल लेंथ. मतलब शर्ट और ट्राउजर्स थे जो कि हाफ मतलब शॉर्ट होते थे, मतलब हाफ पैंट से थोड़े बड़े पर फुल पैंट से थोड़े छोटे होते थे. इवन टुडे, आज भी, anyone who wears half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. और आज भी जो उस तरह से ड्रेस पहनता है तो उसके ऊपर कमेंट किया ही जाता है कि आज उसने पैडर की तरह ड्रेस पहना है. पैडर मतलब द ब्रेड सेलर की तरह उसने ड्रेस पहना है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. और जो बेकर होता था वो यूजुअली कब कलेक्ट करता था बिल, एंड ऑफ द मंथ.
तब तक वो स्टार्टिंग मंथ से एंड ऑफ द मंथ के लिए बिल बना के रखता था. मंथ्स अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. किसी वॉल पे वो पेंसिल से सारे मंथ्स के रिकॉर्ड लिख देता था और मंथ के एंड में वो क्या करता था, पैसे कलेक्ट करता था. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. और उस पुराने समय से बेकिंग जो था एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला प्रोफेशन था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. जो बेकर होते थे उनका फैमिली होता था वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि भूखे मर जाए, भूखे रहे. मतलब वो इतना पैसा कमाते थे. He and his family and his servants always looked happy and prosperous. वो उसके फैमिली जो भी उसके सर्वेंट्स रहते थे सब हमेशा खुश रहते थे और सबके पास हमेशा पैसा रहता था, सब अमीर थे. इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू द ब्रिक. और मतलब ऐसा भी था ना कि वो इतना पैसा था कि वो मोटे मोटे रहते थे, प्लम फिजिक था उनका, फूला फूला फिजिक था. तो आज भी अगर कभी किसी का ऐसा जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस होता था तो उसको बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है. समझ ही सकते हो आप उस टाइम बेकर का प्रोफेशन कितना अच्छा रहता था, बहुत ही प्रॉफिटेबल था. अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आंसर है. पहला है मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज़ अ मस्ट. एज मैरिज गिफ्ट क्या दिया जाता था. स्वीट ब्रेड दिया जाता था. बोल. पार्टी फेस्ट में क्या दिया जाता था. ब्रेड. डॉटर इंगेजमेंट. सैंडविचेस. क्रिसमस. केक्स एंड बॉलिनास. आप सब ये सारी चीज़ें पढ़ लो, खुद से करने का ट्राई करो. अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. तो फिर आई विल ट्राई टू अपलोड अ नेक्स्ट वीडियो फॉर व्हाट, फॉर क्वेश्चन आंसर. तो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अपलोड कर दूँगी. कि यहाँ भी क्वेश्चन आंसर्स है, आप इन सबको भी देख लेना. नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए. और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.